रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसी मेमोरीज प्लांट की जा सकती हैं जो कभी वाकया या ज़हूर पजीर ही ना हुई हो। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। यानी कि हम अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं। हम दिमाग को वो चीज़ें भी बता सकते हैं जो कि ज़हूर पजीर ही नहीं हुई। आज इंफॉर्मेशन की एज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात आपको दी जाती हैं, और उनमें से बड़ी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि ये ठीक हो सकती हैं, हम उन पर यकीन कर लेते हैं। हम मिस इन्फॉर्मेशन पर बड़ी जल्दी यकीन कर देते हैं, और यही चीज़ हमें न्यूरोसाइंस भी बताती है। बहुत से एक्सपेरिमेंट इन चीज़ों पर हो चुके हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम किसी भी इंसान के दिमाग में फॉल्स मेमोरी, गलत याददाश्तें प्लांट कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक पार्टी के बारे में बताया गया। कई बच्चों ने उस पार्टी को अटेंड किया था, और फिर उनको बार बार ये जाहिर किया गया कि उस पार्टी में जो एक बच्ची थी जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी, क्या आपने उसको देखा? स्कूल रीयूनियन थी। बहुत से बच्चों ने इस बात को सुनकर हामी भरी कि जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा था, वो ग्राउंड में खड़ी थी। किसी ने कहा वो तो बड़ी स्पूकी लग रही थी, किसी ने कहा वो तो छत पे खड़ी थी। हालांकि उस पार्टी में किसी किस्म की बच्ची ने भी लाल रंग के कपड़े, छोटी बच्ची ने नहीं पहने थे। लेकिन कई लोगों ने तो उस बच्ची की पूरी डिटेल्स ही बता दी कि जी बिल्कुल ऐसी बच्ची मौजूद थी, और हमने उसको बड़े करीब से देखा, और कईयों ने तो उससे हाथ मिलाने का दावा भी किया। एक और स्टडी की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, जिसमें बच्चों को ये बताया गया, यानी वो टीन्स हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, नौजवान हो चुके थे, और उनको ये बताया कि आपको याद है आप बचपन में एक शॉपिंग मॉल में गुम हो गए थे। तो आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि बिल्कुल उनको याद है, कुछ कुछ याद है कि वो एक मरतबा शॉपिंग मॉल में गए थे और वो वहाँ पर गुम हो गए थे, और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जब उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि ऐसा तो कोई वाकया हुआ ही नहीं था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जब साइंसदानों ने उनको बताया और उनको यकीन दिला दिया कि वाकई उनके पास ऐसे एविडेंस हैं कि वो शॉपिंग मॉल में गुम हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया। और इस किस्म के कई हज़ार एक्सपेरिमेंट्स, कई हज़ार टन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम गलत इंफॉर्मेशन के ज़रिए गलत किस्म की मेमोरीज इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है। आप अपने दिमाग को कितने आराम से धोखा दे सकते हैं, जो चंद एग्जाम्पल्स मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको भी थोड़ा सा हिलाकर रख देंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक क्लिनिक की तरफ, जिसे क्लीवलैंड क्लिनिक कहा जाता है, और यहाँ पर 2003 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को कहा गया कि उन्होंने अपने फिंगर के मसल को मजबूत बनाना है, और एक इमेजिनेटिव एक्सरसाइज उनको दे दी गई जिससे फिंगर के मसल मजबूत नहीं बन सकते। मसलन उनको कहा गया होगा कि आपने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते रहना है। लेकिन ड्यू टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, जब उन लोगों को टेस्ट किया गया जो कि ये सोच रहे थे कि मेरे फिंगर के मसल बन रहे हैं, मेरे फिंगर के मसल बन रहे हैं, 35% फिंगर के मसल्स में इंप्रूवमेंट आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। हालांकि उस एक्सरसाइज से फिंगर के मसल्स स्ट्रांग नहीं होते। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में 2009 में की गई। इस स्टडी में लोगों को कहा गया कि आप सोचें कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इमेजिनेटिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं अपने हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो सोच रहे हैं, और उनके हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वैसे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं। तो जब उनके दिमाग को स्टडी किया गया तो पता चला कि उनके दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि एक्सरसाइज पर एक्टिवेट होते हैं। सिर्फ सोचने से वो अपने दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर पा रहे थे जो कि एक्सरसाइज करने से एक्टिवेट होते हैं। इससे आगे फिर ओहायो यूनिवर्सिटी गई, और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने 29 वॉलंटियर्स दिए। उनकी रिस्ट को बांध दिया गया, उनकी कलाइयों को, ये जो जोड़ है, उनको बांधा गया, और उन्हें कहा गया कि आपने ये जो रिस्ट बैंड है, ये 11 मिनट आपने बांध के रखना है 5 दिन, और इससे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे।
हालांकि रिस्ट बैंड बांधने से या किसी किस्म की पट्टी करने से आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन उनको कहा गया कि इससे आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। आपने ऐसा उनको सोचने पर मजबूर किया गया। और जब वक्त के साथ, क्योंकि वो 11 मिनट हर रोज़ बांधते थे और 5 दिन बांधते थे, तो जब टाइम पूरा हुआ तो देखा गया कि उन बच्चों में जो कि वॉलंटियर्स थे, 29 वॉलंटियर्स, उनके ये वाले मसल्स 2 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुके थे, यानी दुगने मजबूत हो चुके थे। उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ सोचा कि मेरे मसल्स मजबूत हो रहे हैं और उनके मसल्स मजबूत होना शुरू हो गए। तो हमारा दिमाग जैसा सोचता है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। और हमने फॉल्स मेमोरी उनके दिमागों में डाली कि हम आपके कलाइयों को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर हम पेन में हैं तो क्या हम कामनेस की मेमोरीज को उजागर नहीं कर सकते? हम दुख में खुशी की मेमोरी को उजागर नहीं कर सकते? लेकिन ये काम करना कैसे है? नई मेमोरीज को इम्प्लांट करना या पुरानी मेमोरीज को चेंज कैसे किया जा सकता है, ये हम देखेंगे अगले हिस्से में।